डॉक्टर ने कहा कि आप अच्छे से ठीक हो रहे हैं। कल आप अस्पताल से छुट्टी पा सकते हैं। छुट्टी अच्छी है कंपनी में। अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं। भले ही आप अस्पताल से छुट्टी पा लें, आप पहले की तरह जोरदार काम नहीं कर सकते। आपकी उम्र क्या है? क्या आपका शरीर इसे सहन कर सकता है? क्या हुआ? आपको लगता है कि मैं जोरदार काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मदद करने वाला कहाँ है? क्या यीजे को वापस बुलाया जाए? आप दोनों पिता पुत्र में क्या वास्तविक दुश्मनी है? मैं उससे दुश्मनी नहीं रखता। वो मुझसे नफरत करता है। ठीक है, बात खत्म। मैं नहीं जा रहा, कमरे में वापस जाऊंगा। बहुत अच्छा, कल ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मैं भी हाल ही में बहुत व्यस्त था। मेरे पास फू चाचा के साथ समय बिताने का समय नहीं था। आप युवा लोगों के पास बहुत काम है, आपके फू चाचा ने कहा। मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। वह खुद अक्सर आपकी याद करता है। वह वास्तव में आपको अपनी बेटी की तरह मानता है। मुझे पता है। लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है? कैसे नहीं, यह अच्छी किस्मत है। आंटी, आज आप आए हैं? क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? और क्या हो सकता है? यह डानलिन और यीजे के बारे में है। इन दोनों पिता पुत्र की बात है। कहो, इस दुनिया में कौन सा माता पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करता? टियानलिन तो हर दिन यीजे की याद करता है। लेकिन यीजे अपनी माँ की वजह से अभी भी अपने पिता को माफ नहीं करता। मुझे पता है। मैंने यीजे भाई को समझाया भी है, लेकिन वह नहीं सुनता। कहो, इतने साल बीत गए। यह बात उसके दिल में एक बाधा है, हमेशा के लिए। यीजे आपकी बात सबसे ज्यादा मानता है। आप मेरी मदद करें और उसे समझाएं। उसे घर जाने और अपने पिता को देखने के लिए कहें। आप नहीं जानते, आज आपके चाचा ने अपने बेटे के बारे में बात की। उसका चेहरा मैंने देखा, मेरा दिल द चाची, तुम्हें तो पता ही है यीजे भैया का स्वभाव। तो ही तो मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम यीजे को समझाओ। तुम जानते हो ऐसी बातें मैं ज्यादा बोलूंगी तो वह और नहीं सुनेगा। चाची, आप गलत इंसान के पास आई हैं। जियोलान, तुम मेरी मदद करने से इनकार तो नहीं कर रही हो? तुम्हारे फू चाचा तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। चाची, मैं कैसे आपकी मदद करने से मना कर सकती हूँ? लेकिन अभी मैं कुछ भी कहूँ, यीजे भैया सुनेगा भी क्या? तुम्हारी बात भी नहीं सुनता। उसका तो वही स्वभाव है, किसी की बात सुनेगा भी क्या? चेंग लिंगियुन, तुम्हें उसकी याद है? चेंग लिंगियुन, मुझे थोड़ा याद है, तुमने मुझे उसके बारे में बताया था। हाँ, वही है। यीजे भैया उससे बहुत प्यार करते हैं। वह जो कहेगी यीजे भैया जरूर सुनेगा। तुम उससे मदद मांगो, शायद यीजे भैया वापस आ जाए। देखो, तुम्हारे चाचा ने उसके साथ पिछली बार जो किया, क्या वह मदद करेगी? जो भी हो, फू चाचा यीजे भैया के पिता हैं। क्या वह उन दोनों को ऐसे ही अलग रहने देंगी? कभी मेल नहीं होगा। चाची, तुम ऐसा करो, पहले चेंग लिंगियुन से बात करो, उससे यह मदद मांगो। अगर वह मदद करने से मना कर दे तो मुझे बताना, मैं यीजे भैया को समझाऊंगी। ठीक है, तुमने ऐसा कहा है तो मैं कोशिश करती हूँ। देखो, यह पिता और बेटे का रिश्ता है, क्यों ऐसा करना? यीजे भैया को दूसरों का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं। उसके और फू चाचा के बीच की बात मैं देखना चाहती हूँ। यह दखल। चेंग लिंगियुन, तुम लेगी कि नहीं?
सीनियर, आपने बहुत अच्छा गाया। बस गुनगुना रहा था मन हल्का करने के लिए। तुम हो मैं हूं। ये हमारे बार का नया सिंगर है जियोफेंग। अभी आए हो तो तुरंत शुरू कर दो। मैं वास्तव में पहले ही निकल गया था। बस सड़क के किनारे एक गाय को देखकर उसके साथ खेल लिया, इसलिए समय भूल गया। हाँ, यही है तुम्हारी बार बार सोचने वाली क्यू यूहेंग है। कैसे झूठ बोल सकता हूं मैं? तुम ही क्यू यूहेंग हो और मैं। जल्दी करो, मुझे एक पेग दे दो। छोटे बच्चे शराब नहीं पी सकते। जल्दी करो। ठीक है, फिर तुम्हें एक बियर देता हूं। सिर्फ एक पेग। नमस्ते, ये लो। क्यू यूहेंग सर, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। ये क्या कर रहे हो? क्या हो गया है? और ये गुरु को क्यों बना रहे हो? और ये तुम्हारी शराब पीने की परंपरा। ये कहाँ देखी है? टीवी पर ऐसा ही होता है ना, लेकिन वहां पर चाय इस्तेमाल होती है भाई। बस वैसे ही। क्यू यूहेंग भाई, एक्सायोफिंग ये क्या है? मुझे संगीत पसंद है। तो मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। एक्सायोफिंग, गुरु बनाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें संगीत पसंद है तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं। मेरे पास क्या है जो तुमसे बात करूं? तुम सीधे मुझे सिखा दो ना। मैं कैसे सिखाऊं? बाद में हम अक्सर बात करेंगे। ठीक है। और क्यू यूहेंग सर, मैंने एक नई गाना लिखा है, क्या देख सकते हो? बहुत अच्छा। ऐसे ही आज लाया हूं। हाँ, यही है, यही गाना है। पूरी तरह से गाओ। क्यू यूहेंग भाई, कोई समस्या है? गाओ एक्सायनजी, मुझे एक पेन दे दो। मुझे लगता है ये गाना खुशी का है। हुक पर थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इससे गाने में जोश आएगा और खुशी। देखो, ऐसा है, तुम इसे आजमाओ। हुक से शुरू करके आजमाओ। मैं तुम्हारे लिए हमिंग करूंगा। पर ये बहुत ऊंचा तो नहीं। देखो तो ये लगभग महिला के स्वर तक पहुंच रहा है। आजमा कर ही पता चलेगा। चलो चलो चलो। वहां केवल कुछ ही बदलाव से मेरा पुराना गाना से बेहतर हो गया। क्यू यूहेंग भाई, मुझे सिखा दो। बाद में हम अक्सर बात करेंगे, तुम्हें अपने आप सीख जाओगे। बाद में मत कहो, अभी सिखा दो। आज क्यू यूहेंग को कुछ काम है। तुम लोग बाद में बात कर लेना। पहले टिंग टिंग बहन को बुला लाओ। वो आगे मॉल में खरीदारी कर रही है। वो खुद वापस नहीं आएगी। तुमसे कह रहा हूं, जाओ उसे ले आओ, नहीं तो आज रात तुम्हें मंच पर नहीं चढ़ने दूंगा। तुम धमकी दे रहे हो? हा, धमकी, साफ साफ धमकी। गाओ एक्सायनजी, बच्चे को मत डांटो, ठीक है? चिंता मत करो, आगे चलकर हम बार बार मिलेंगे। ठीक है, तुम्हारी जीत। जल्दी जाओ। बैग छोड़ो, चले। रास्ते में सावधान रहना। चिंता रहित उम्र कितनी अच्छी होती है। भैया, क्या गलती हो गई है तुम्हारी? तुम एक अमीर खूबसूरत लड़की के बारे में परेशान हो रहे हो जो तुमसे चिपकी हुई है, छुड़ाने का तरीका नहीं जानती। क्या तुम्हें इस छोटे से बच्चे की चिंताहीनता की ईर्ष्या करनी चाहिए? घमंडी। चेंग मिस। क्या आप चेंग लिंगयुन हैं? हाँ, मैं हूँ। और आप कौन हैं? बहुत सुंदर। हमारे यीजे का चुनाव बहुत अच्छा है। क्या आप यीजे की दोस्त हैं? माफ करें, मैं यीजे की आंटी हूँ। मेरा नाम क्रूहुई रोंग है। इतनी बेबाकी से आज आपसे मिलने आना। ऐसा है, मेरे कुछ काम हैं जिनमें आपकी मदद चाहिए। याद आया, हमने पहले भी मिला था। आप बहुत शिष्ट हैं। कृपया सीधे कह दें। अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा। आपके ऐसा कहने से मुझे आराम मिल गया। ये दोनों लोग, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ।
यीजे से कह दें। आंटी, क्या आप मुझे यीजे को उसके पिता के साथ सुलह करने के लिए कहना चाहती हैं? मुझे वाकई ऐसा करना संभव नहीं है। क्यों, क्या इसका कारण है? पहले फू ने आपके साथ रखा था जो रवैया, इसमें गलतफहमी है। मैं वापस जाकर उन्हें अच्छी तरह समझाऊंगी। इसे दिल पर मत लेना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। वास्तव में यीजे और उसके पिता के बीच की बातें मुझे थोड़ा बहुत पता है। मेरी समझ में ऐसी चीजें खुद ही हल करना बेहतर होता है। मैं इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। अगर वे दोनों खुद ही समस्या हल कर लें तो बहुत अच्छा है। ये दोनों पिता पुत्र स्वभाव में एक जैसे हैं। दरअसल यीजे के पिता पहले कई बातों में उनकी मजबूरी थी, लेकिन यीजे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मिस चेंग, मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत दयालु हैं। कृपया एक पिता की दुर्दशा पर दया करें। यीजे को समझाएं, उसे अपने पिता से मिलने के लिए कहें। लेकिन पहले वे दोनों फिर से झगड़ पड़े। यीजे दरवाजा पटक कर चला गया और वह चुपचाप आंसू बहा रहा था। वह वास्तव में यीजे की परवाह करता है। अब वह बूढ़ा हो गया है। हाल ही में उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। मिस चेंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक पिता पर दया करें, उसे समझाने में मेरी मदद करें। यीजे को समझाएं कि वह अपने पिता से मिलने जाए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा लगा। टिंग टिंग जी, आपको और कितना घूमना है? शायद चियांग भाई आपका इंतजार करते करते परेशान हो गए होंगे। क्या? अभी कितने बजे हैं? बार में कोई नहीं है, वह खुद संभाल लेगा। लेकिन मुझे जल्दी वापस जाना है। क्यों ना हम कल दिन में फिर घूमने आए? यह कैसे हो सकता है? खरीदारी का मामला मूड का होता है। आज मेरा मूड है। अगर तुम मेरे साथ नहीं घूमोगी तो मैं रात को सो नहीं पाऊंगी। ये बहुत डरावना है। क्या लिंग यून जी भी तुम्हारी तरह खरीदारी करना पसंद करती है? उसे खरीदारी कराने से बेहतर है मैराथन दौड़ा दो। लिंग यून जी ज्यादा सामान्य है। छोटे, तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है शायद तुम प्यासे हो गए हो। क्यों ना मैं तुम्हारे लिए पानी ले आऊं? तुम समझदार हो जाओ। अगर मैंने बैग ले लिया तो पैसे कैसे दूंगा? जल्दी करो, चलो। खाना खाया? मैंने बाहर से खाना मंगवाया है। चलो साथ में खाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, तुम क्या खाना चाहते हो? यह बहुत है। ज्यादा खाओ। आज किसी से मिला हूँ। कौन? अपनी चाची शुहिरोंग। वह तुम्हें क्या ढूंढ रही है? यह कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ एक छोटी सी चैट है। उन्होंने कहा कि आपके पिता कल अस्पताल से बाहर होंगे। आप उसे कल नहीं देखेंगे। क्या आपने कहा कि कल उन्हें छुट्टी दी गई थी? जब से उसे छुट्टी दी गई, मैं उसे देखने के लिए क्यों जाना चाहिए? लेकिन वह आपके पिता है। फिर क्या? मैं आपकी कुछ समस्याओं को जानता हूँ, लेकिन आप इस बंधन को हमेशा के लिए नहीं रख सकते। आखिरकार वह आपके पिता है। यह पता चला है कि आज का भोजन एक उत्सव है। क्या?
यह नहीं है? तो तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रात का खाना अभी भी एक लॉबिस्ट बनना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप अभी भी अपने पिता के बारे में बात करेंगे, फिर बात करना बंद करो और खाओ। मुझे पता है कि यह आपके लिए एक टैबू है, लेकिन आप उससे भाग नहीं सकते। आप इस तथ्य से बच नहीं सकते कि वह आपके पिता है। यदि कोई समस्या है तो हमें इसे हल करना होगा। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो जाओ और उसे देखें। उसे खुश करने के लिए कितना मुश्किल है। आप दिखावा नहीं कर सकते। आप भी अपनी भावनाओं पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि मैं नाटक कर रहा हूं। कभी दिखावा किया? वो कभी मेरे सामने? वह कुछ भी नहीं करता, भले ही उसने किया। मैंने भी पहचान लिया। क्या वह मेरी भावनाओं की परवाह करता है? माँ की भावनाएं। तुम भी मेरी भावनाओं को। आप कहते हैं कि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप और पिता के बीच के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। इसे अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते। हम कैसे एक साथ हैं? मैं उसका आशीर्वाद कैसे प्राप्त करूं? अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं हो सकता। आपको उनका सामना बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपको माता पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं क्या है? आपको सीडोंग का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए? आप मजबूत हैं। मुझे पता है कि पिछली बार जो हुआ वह वास्तव में आप पर बहुत कठिन था, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस मामले को अच्छे से संभालूंगा और ऐसा फिर नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी। यह मामला वाकई इतना आसान नहीं है। यह मेरे परिवार का मामला है। यह मेरे और मेरे माता पिता के बीच का मामला है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति इसमें दखल दे। बाहरी व्यक्ति? तुम्हारा मतलब है कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं? क्या तुम इतने संवेदनशील मत बनो। मेरा यह मतलब नहीं था। संवेदनशील हो या बाहरी व्यक्ति, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि एक असंतोषी आदमी कभी अच्छा साथी नहीं हो सकता। मैं अपना भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपना चाहती। ठीक है, तुम खुद खा लो। क्या तुम मेरे साथ खाते समय ध्यान दे सकते हो? फोन नीचे रखो। हान किमिंग, फोन नीचे रखो। क्या हुआ? तुम बहुत नाराज हो। तो तुम फोन के साथ खाना खाओ। मैं नाराज नहीं हूं। मैं नाराज होने की हिम्मत कहाँ रखता हूं। आओ मैं तुम्हें एक कौर खिलाता हूं। ठीक है, एक कौर खाओ। बहुत अच्छा। तुम्हें क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? मुझे भी नहीं पता, पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही है। हमेशा उल्टी आने जैसा लगता है। क्या तुम्हारा वो आया है? नहीं, कई दिनों से नहीं आया। कहीं तुम गर्भवती तो नहीं हो? गर्भवती? नहीं, सही में। पिछली बार जब हम हान किमिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि सावधान रहो। अब क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? पहले घबराओ मत, मुझे सोचने दो। ऐसा करो, इसे हटा दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? ऑपरेशन टेबल पर जाओगे तो कुछ मिनटों की बात है। अब तो विज्ञापन भी देख रहे हो ना, सब पेनलेस होता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। किमिंग, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, नहीं तो हम बच्चा रख लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मेरी करियर की लड़ाई चल रही है और ऊपर जाने का समय है। मेरे पास तुम्हारे साथ बच्चा पालने का समय कहाँ है? मैं खुद पाल लूंगी, बच्चा मेरे नाम से होगा। हमारे घर में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम थोड़ा धीमे बोलो। बात ऐसी नहीं है। तुम्हें हमारी क्लास की एक्सायोली याद है? ग्रेजुएशन के बाद तुरंत शादी कर ली और फिर बच्चा हो गया। अब देखो क्या हाल है। कुछ भी ठीक नहीं है। फिल्म देखने या घूमने जाने तक बिल्कुल समय नहीं है। क्या यही जीवन तुम चाहती हो? लेकिन
क्या हमें आखिरकार बच्चा तो लेना ही है? हाँ, लेना ही है, लेकिन अभी नहीं। अभी बिल्कुल सही समय नहीं है। तुम संकोच मत करो, मेरी बात मानो, इसे हटा दो। यह सही नहीं है। हाक्यूआइमिंग, तुमने पहले कहा था तुम मेरे साथ बच्चा चाहते थे, अब क्या हुआ? अब तुम कह रहे हो इसे गिरा दो। क्या तुम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मैं ऐसा नहीं सोचता। पहले और अब अलग है। उस समय हम छोटे थे, कोई बोझ नहीं था। अब तुम्हारे पास बोझ है। मैंने तुम पर क्या बोझ डाला है? क्या गाड़ी या घर है? तुम असल में किसे बोझ मानते हो? क्या मुझे? मेरा मतलब ये नहीं है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ सकते? हाक्यूआइमिंग, मैं आज यह बात कह रही हूँ, इस बच्चे को रखना या नहीं यह मेरी मर्जी है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? क्यान रू, क्यान, ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यान रू, क्यान रू, क्यान रू। सारा शरीर दर्द से भर गया है। पति, तुम कहते हो इस प्रॉपर्टी कंपनी में कितना पैसा कमा सकते हो इतनी मेहनत करके? लेकिन तुम्हें पहले खाना तो खाना होगा। पैसा बाद में मैं अपनी बहन से मांग लूंगी। तुम हमेशा अपनी बहन से मांगने की बात करते हो। तुम्हारी बहन अब हमें भिखारी की तरह भेज रहे हो। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम पागल हो जाओगी। अब नहीं पीना। क्या है? ये जियान फेंग है ना? तुम्हें नहीं पता था कि वो समय कितनी ढीठ थी। नहीं है, मुझे अपनी बहन को फोन करना होगा। हेलो दीदी, मैं हूं। तुम गुस्सा मत करना। मैंने जियान फेंग को देखा है। ठीक है, मैं उनके पीछे चलता हूं। ठीक है। दूर चले गए, जल्दी करो। जल्दी करो। नूडल्स आ गए। चखो तो देखो। वाह, कितनी खुशबू आ रही है। ये मेरी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है। आंटी के नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं इसे सीख ही नहीं पा रहा हूँ। सीखना है तो आओ, आंटी बनाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, थोड़ा साइड डिश खाओ। बहुत स्वादिष्ट है आंटी, ध्यान रखना गर्म है। यीजे भैया। तुम लोग भी यहाँ हो और हाँ आंटी। चेंग लिंग यू यहाँ है, मुझे उसे ढूंढना है। लिंगयू गाओ एक्साइएनजी को ढूंढने गई है, अभी तक नहीं खाया है। मैं उसके लिए एक कटोरी नूडल्स बना देती हूँ। नहीं, ठीक है, मुझे उसे खुद ढूंढना है। मैं चलता हूँ। यीजे, इतनी जल्दी क्यों खाकर साथ चलेंगे? हाँ, इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ ठीक है। तुम लोग खाओ, मैं चलता हूँ। ये फू साहब, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मम्मी, प्रेम में दौड़ को छोड़ दो। केके ने मुझसे मिला है। मेरे बारे में पूछने के लिए। क्या तुम एक बच्चे की तरह गायब होने का नाटक कर सकते हो? ये बहुत अजीब बात है, क्या तुम्हें पता है? मैं क्या करूं, वह एक अच्छी लड़की है। मैं उसे फिर से नहीं चोट पहुंचाना चाहता। ये तुम बच रहे हो, और बचने का मतलब है कि तुम्हारे दिल में वह है। मेरे लिए वो ऐसी भावना नहीं है, बस ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे प्रति क्या भाव है। सच कहूं तो तुम्हारे इतने सालों से भाई की तरह मेरी परवरिश करने और देखभाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देखभाल करने और प्यार करने के लिए। अगर मेरे मन की बात पूछो, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? केके ने सही कहा, तुम मेरी संपत्ति नहीं हो। मैं तुम्हारे प्रति अपने भावनाओं को समझा नहीं सकता। शायद तुम्हें अपनी खुशी की तलाश करनी चाहिए। खुशी? तुम जानते हो खुशी क्या है? खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक दिशा है। और तुम मेरा लक्ष्य हो। मैं हमेशा खुशी की ओर भाग रहा हूं।
मुझे चूमो। लिंग यू, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चूमो। लिंग यू, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? देखा ना, यही हमारी समस्या है। समस्या? क्या समस्या? क्योंकि हम बहुत ज्यादा जानते हैं एक दूसरे को, इतना कि कोई चिंगारी नहीं बची। जैसा तुमने कहा, खुशी एक दिशा है। हम एक ही दिशा में चलते दिखते हैं, लेकिन असल में दो अलग रास्ते हैं। नहीं, तुम गलत हो। दो लोग एक साथ रहते हैं। अगर सिर्फ चिंगारी ही हो तो एक दूसरे को पिघला देंगे। सिर्फ दो लोगों का साथ में सहज होना सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैं और केके में से कौन तुम्हारे लिए सही है? ठीक है, जवाब मत दो। चाहे जो भी हो, मैं चाहता हूं कि तुम सी से संपर्क करो। अगर मैं भी किसी लड़की को तुम्हें ढूंढते हुए इतना पागल देखूं, मुझे भी बहुत दुख होगा। और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बाद में दोष दो। बेवकूफ, मैं तुम्हें दोष कैसे दूंगा? वादा करो कि तुम उससे मिलोगे। तुम मुझसे कुछ कहने वाले नहीं हो क्या? मुझे पता था तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। इतना पुराने विचारों वाला मत बनो। यह सिर्फ एक साधारण अभिवादन था, और मैंने क्यू यू हेंग को सब कुछ साफ साफ समझा दिया है। चलो अब बस करो। मैं नहीं कर रहा, समझ गया। बस तुम मुझसे नाराज मत होना। तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता, मैं वादा करता हूं, मैं इसे अच्छे से संभालूंगा, मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम अपने पापा से मिलने जा रहे हो? जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। जाकर अच्छे से बात करना, झगड़ा मत करना, समझे? फिर उसकी प्रतिक्रिया देखेंगे। चलो बस करो। चलो कुछ पीने चलते हैं, चलो चलो। लिंग यू, क्या कर रहे हो? क्या तुम क्यू यू हेंग के साथ बाहर नहीं गए थे? अब तुम उसके साथ कैसे हो? जादू कर रहे हो क्या? तुम कर पाओगे? क्या यह किसी को गलतफहमी में नहीं डाल देगा? क्या तुम बोल सकते हो? ठीक है महोदय, आप क्या पीना चाहेंगे? जो भी। ठीक है, गाओ XING, एक जो भी ले आओ। जो भी कैसे बनाओ? जो भी मजबूत मिला, हल्का वाला जो भी। तुम्हारा जूस, तुम्हारा जो भी। धन्यवाद। यीजे। वह जियान फेंग तो नहीं है? क्या वो जियान फेंग नहीं है? हाँ, बड़ा हो गया है। मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं वो यहां कैसे है। उसे अभी तक इस बारे में पता नहीं है, इसलिए कुछ भी बकवास मत करो। मतलब क्या है?
खैर, यह एक लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ, वह तुमसे डिंग फेंग के लिए कभी नहीं लड़ेगा बशर्ते तुम उसका साथ दो। उसका संगीत पसंद करो, उसके गाने गाओ, बस इतना ही काफी है। ठीक है। चलो चलते हैं। बहुत अच्छा गाया। तुम्हारी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? थोड़ा और इंतजार करो। आ रही है। दीदी आओ आओ। जियान फेंग कहाँ है? यह बच्चा। रुको रुको। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? जरा ठहरो। किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा बेटा इस जगह पर गा रहा है। शर्म नहीं आती? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? वहां देखो। अच्छा, सब आ गए हैं। नीचे आओ। माँ। झांग लीली, तो तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है यह डिंग फेंग है? मैं अपने बेटे को ढूंढने आई हूँ। तुम्हारा बेटा कौन है? तुम्हारा बेटा दीदी मैं उसका बेटा हूँ। जियो फेंग। मेरे साथ वापस चलो। तुम युवा लोगों के लिए आसान नहीं है। इतने छोटे में इतने चालाक। क्या तुम संगीत के जरिए जियान फेंग को बर्बाद करना चाहते हो ताकि कोई तुमसे डिंग फेंग को न छीन सके क्या? तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता भी नहीं था कि जियो फेंग तुम्हारा बेटा है। माँ असल में। चुप रहो। तुम कहते हो तुम्हें पता नहीं है क्या? सी जियान यू, क्या तुम अपने भाई को नहीं पहचानते? फुयीजे, क्या तुम्हें पता नहीं जियान यू का एक भाई है? मी जियोलान, क्या तुम जियान फेंग के भाई को भी नहीं पहचानते? तुम अभी भी कहते हो तुम्हें पता नहीं है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? दीदी उसे सच में पता नहीं था। चुप रहो। तुम किसे दीदी कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये दोनों कंपनी में तुम्हारी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या तुम उन्हें मानते हो? ठीक है, तो मुझे मत मानो। झांग जोंग, पहले बात साफ करो फिर गुस्सा करो। क्या साफ करना है? क्या मेरी आंखों ने साफ नहीं देखा? झांग आंटी गुस्सा मत हो, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? गलतफहमी तो मेरा बेटा यहाँ क्यों खड़ा है? डिंग फेंग का उत्तराधिकारी इस बेकार जगह पर गा रहा है, शर्म नहीं आती? ये बात मुझे पसंद नहीं है। बेकार जगह क्या होती है? तुम बूढ़ी औरत, मुझे साफ साफ बताओ, तुम किसे बूढ़ी औरत कह रहे हो? जो मेरी इस बेकार जगह को कहता है मैं उसे कहता हूँ। क्या कर रहे हो तुम? बस बस, यह कैसी जगह है? मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ पसंद है। मैं यहाँ गाना गाना चाहता हूँ। तुम अपने विचार मुझ पर मत थोपो। वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम जो कह रहे हो वो सब षड्यंत्र नहीं है। वे मुझे जानते भी नहीं है, मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। मैं यहाँ गाना गाऊंगा, तुम मुझे मत रोको। मेरे साथ घर चलो, नहीं तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा, मैं वादा करता हूँ।
जियानफेंग, चलो जल्दी करो। तुम लोग क्या मतलब रखते हो? सब जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बताते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मैं अभी आया हूँ। मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। मुझे भी नहीं पता। कैसे भी केके से संपर्क करो। अगर मैं होता तो एक लड़की को इतनी बेताबी से ढूंढता। मुझे भी दुख होता। हेलो, क्यूयूहेंग, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? के के माफ करना। मैं तुम्हें पूरे दिन ढूंढ रहा था। मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माफ करना, मैं गलत था, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा। पहले शांत हो जाओ, ठीक है? मैं शांत नहीं हो सकता। माफ करना। मैं वाकई अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुमसे गहराई से प्यार करने लगा हूं। तुम कहते हो तुम मेरी दुनिया से गायब हो जाओगे, लेकिन तुम मेरी दुनिया को भी साथ ले गए हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? ठीक है, रोना बंद करो। क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? तो तुम फिर मत जाना, ठीक है? तुम इस्तीफा मत दो, ठीक है? कम से कम आसमानी प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद ही जाओ, ठीक है? इतनी जल्दी मत जाओ।